सरोवर के किनारे पहुंची और भगवान द्वारिकाधीश ने साक्षात आवाज लगाई, देख नानी भाई कहां जा रही है। वही नानी भाई ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। भगवान ने कहा कि एक बार पीछे मुड़ के देख तो सही कौन आया है। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन हुए तो भी नानी भाई दौड़ करके पास में नी गई, भगवान से लड़ने लगी। भगवान ने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की कि नानी भाई तेरी भाभी को तैयार होने में समय लगा इसलिए देर हो गई, वरना मैं भी बहुत पहले यहां आ जाता। तो भगवान किसी भी रूप में हम सबकी मदद करने के लिए इस पृथ्वी पर आज भी आ सकते हैं, लेकिन भगवान को भजने के लिए सच्चा भगत होना जरूरी है। भगवान को आप बेटा बनाओ तो भी आएगा, बेटे के रूप में आकर के मदद करेगा। पति बनाओगे तो पति के रूप में आकर के मदद करेगा। भाई बनाओगे तो भाई का जो दायित्व है वो निभाएगा वो। लेकिन बनाओ, भगवान ने कहा कि रीछ के भजो या खींच के भजो, लेकिन भजो। तो हम सब जीवन के अंदर एक ही प्रयास करें कि भगवान को किस प्रकार से ध्याएं। सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे की कथा सुनाते हैं। ध्यान देना सभी माताएं। सर्वप्रथम इंसान को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित बोले कि गुरुदेव इंसान को क्या करना चाहिए। बोले हाँ क्या करना चाहिए। हम लोग कहते हैं नहीं कि ये मेरे 2 बेटे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा पति है, मेरी सास है, मेरी ननंद है, मेरी मौसी है, मेरी काकी है, मेरी दादी है, ये मेरा परिवार है। लेकिन सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं कि राजन कोई भी किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। भगवान ने कंकाल रूपी जो ये शरीर दिया है नहीं, ये शरीर के ऊपर हम अहंकार करते हैं। किसी को तन का अहंकार है साहब। भगवान ने चेहरा अच्छा बना दिया तो वो दिन में 10 बार मेकअप करे, 10 बार लाली लगाए और कांच में देखे अपने आप को। कांच में किस लिए देखे? क्योंकि पहले तो अपने आप को देख लो कि मैं अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, उसके बाद में फिर गली मोहल्ले में मैं निकलूं। तो इस शरीर का क्या अहंकार करना जो भगवान ने अपने लिए नहीं दिया है, ये भी हम किराए पर लेकर के आए। ये कथा कहां पर के किनारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आत्मा का बोध करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? आत्मबोध। कि राजन ये शरीर भी हमारा नहीं है, एक दिन इस शरीर को भी शमशान में छोड़ करके हम सबको जाना है। तो फिर इस शरीर का अभिमान कैसे? अब किसी को तन का अभिमान था तो किसी को बल का अभिमान है। कोई अगर पहलवान है तो वो सामने वाले को ऐसे ही डराएगा, बात बात पर भी ऐसे हाथ उठा देगा, बैठ नीचे तो मार दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बल है तो वो बल का अभिमान कर रहा है। कोई बुद्धि का अभिमान कर रहा है। सब अपना अपना अभिमान लेकर के बैठे हैं। और अभिमान किसका नाम है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा आती है भागवत में। किसकी? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा। एक का नाम है लोभ और दूसरे का नाम है अभिमान। शरीर के अंदर से अभिमान और लोभ, इन दोनों को निकाल दो तो हिरण्याक्ष में आ जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को कि राजन एक काम करो, मौत तो हर पग पग पे खड़ी है हम सब के। कहां पर खड़ी है? हर पग पग पे, हर कदम पे मौत खड़ी है आज के युग में। अच्छा एक विचार करने की बात है, रात को हम सब मकान के अंदर सोए हैं और कहीं मकान का छत ही गिर गया हमारे ऊपर तो कौन आएगा बचाने? कोई आएगा क्या? कोई भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पूरा घर तो चला जाएगा। रास्ते में हम घर से नीचे निकले, बिजली के तार हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, अगर कहीं बिजली का तार हमारे ऊपर गिर गया तो भी मौत निश्चित है। गाड़ी लेकर के निकले, अगर किसी ने पीछे से ठोक दिया तो भी मौत निश्चित है। ये तो जो प्राकृतिक आपदाओं के संबंधित जुड़ी हुई मौतें उनके बारे में जानकारी है। और अचानक हार्ट फेल हो गया वो भी मौत है।
श्वास श्वास में कृष्ण भज, व्यथा श्वास जनि खोय, ना जाने इस सांस की आवन हो ये ना हो। हम जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं नहीं, एक बार जो सांस हमने छोड़ दी है वो दोबारा नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये भी गिनती की गुब्बारे के अंदर सांस भरी है भगवान। और जिस दिन सांस खत्म हो गई उस दिन सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित एकांत में बैठो और 5 मिनट के लिए अभी कथा बंद कर रहा हूं मैं। बोले गुरुदेव कथा क्यों बंद कर रहे हो? बोले कि आत्मा का बोध करवा रहा हूं। सबसे पहले तो आप आंख बंद करके अपने घर के कमरे के अंदर बैठो। कहां पर बैठो? घर के कमरे के अंदर, और विचार करो कि कौन हूं। पहला शब्द क्या लेना है आपको? मैं कौन हूं। और उसके ऊपर विचार करो आधे घंटे तक, मैं कौन हूं। दूसरा शब्द आपको बोलना है कि मैं कहां से आया हूं, किसने मुझे भेजा है। और चौथा शब्द है कि क्या करने के लिए मैं आया हूं इस संसार में। जब ये प्रश्न आप अपने आप से करोगे तब आपको आधे घंटे में पूरी भागवत की कथा समझ में आ जाएगी कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है और किसके लिए करने के लिए मैं आया हूं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी थी, ध्यान देना सभी माताएं, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करने का अपने मन के अंदर संकल्प लिया, तब ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया और क्या करने के लिए आया हूं और किसने मुझे भेजा है। अब ब्रह्मा जी को भी पता नहीं, तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि पहले तो एक काम करो, आंख बंद करो और तप करो। तो ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके तप किया। अब तप करने के बाद में भगवान नारायण के दर्शन हो गए। किसके दर्शन हुए? भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ। और जब द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि इस सृष्टि का, इस भूमि का जब प्रलय हुआ तब भी मैं यहीं पर था, और आज पृथ्वी है तो भी मैं यहीं पर हूं, और आगे चल करके जब ये पृथ्वी नहीं रहेगी तब भी मैं यहीं पर रहूंगा। मेरा नाम है नारायण। क्या नाम है? नारायण। अब नारायण शब्द देखो, भगवान को हम सब बोलते हैं नारायण नारायण, लेकिन नारायण शब्द किस शब्द से बना हुआ है इसके बारे में जानकारी हम सबको नहीं है। नहीं नारायण शब्द का नार, र में आ की मात्रा हटा दो, सिर्फ नार शब्द ले लो। नार यानी होता है जल। क्या होता है? जल। और यण, पीछे क्या शब्द लगा है? नारा का बाद में यण के अंदर अयन, अयन यानी सोना। जल के अंदर शेष नाग की सैया के ऊपर जो सोया है उसका नाम है नारायण। बोलो द्वारिकानाथ भगवान की। जोर से बोलो। तीसरा दिन है, थोड़ी देर बाद हल्दी मेहंदी की रस्म है यहाँ पे, और ऐसे करके बैठोगे तो काम नहीं चलेगा। नाचना भी पड़ेगा, गाना भी पड़ेगा। और हमने पहली बात बताई नहीं, आप अति सौभाग्यशाली हो सभी माताएं। क्यों? क्योंकि ऐसा योग देखो, शिव नवरात्रि साल में एक बार आती है, नवरात्रि तो 4 बार आए, 2 गुप्त नवरात्रि है और 2 बड़ी नवरात्रि है, लेकिन शिव नवरात्रि साल में एक बार आती है, और वो भी शिवरात्रि से 9 दिन पहले। और आज पहला दिन है जिस दिन हमारी कथा में भगवान महाकाल और माता पार्वती का विवाह उत्सव मनेगा। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वर, मृत्युलोके महाकाल त्रियलिंगम नमोस्तुते। तो आप सभी भी मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि कथा के बाद में, यहां से जाने के बाद में आधा घंटा सब अपने अपने एक एकांत के कमरे में बैठना, और बैठने के बाद में विचार करना सिर्फ भगवान के सामने, क्या कि मैं कौन हूं। आंख बंद कर लेना, विचार करना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, किसने मुझे भेजा है और क्या करने के लिए भेजा है। हम लोग सिर्फ अपने बल का, तन का, मन का ये सब अभिमान करते हैं,
मेरा बेटा है, ये कर देगा, वो कर देगा, मेरा पति है, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, कोई किसी का नहीं है संसार के अंदर। ये माँ जिसकी कोंख में 9 महीने तक हमने वास किया और 10वें महीने में हम बाहर आए, वो माँ भी हमारी नहीं है। और माँ कहती है कि बेटा मेरा, तो वो बेटा भी उस माँ का नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 महीने जब आपके पेट के अंदर आपका बेटा रहा, तब तक तो उसने पेट के अंदर से एक बार आवाज लगा करके ये नहीं बोला कि माँ मैं उस तारीख को उस समय बाहर आऊंगा। बोला क्या किसी के बेटे ने? ऐसा नहीं बोला। तो जब पेट के अंदर था तब तक उसने नहीं बोला। अगर वो पेट के अंदर होता और बोल देता कि माँ मैं उस तारीख को, उस वार को, उस समय तेरे गर्भ से बाहर आऊंगा, तो समझ लेना कि ये मेरा बेटा है। लेकिन बाहर आने के बाद में कंकाल रूपी शरीर जो भगवान ने सिर्फ शमशान की अमानत दी है, ये अमानत को लेकर के आया, तो वो अपना बेटा नहीं हो सकता। बोलो सांवरिया सेठ की जय, चार भुजानाथ की जय। तो आधा घंटा आप सभी बैठ करके विचार करना। तो इससे अगर आपको आपके प्रश्न का उत्तर नहीं भी मिले कि मैं कौन हूं, इसका जवाब नहीं मिले, मैं कहां से आई इसका जवाब भी नहीं मिले, तो भी आपके मन के अंदर शांति मिलेगी आपको। आधा घंटा करके देख लेना और कल आकर के बता भी देना कि हाँ हमें शांति मिली कि नहीं मिली। वही सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, अच्छा एक बात और है, हम सब लोग श्रावण के महीने में भगवान शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। आप सभी माताएं भी अभी देखो, हमारे उज्जैन के पास में ही है मिश्रा जी, प्रदीप जी मिश्रा, उनका आश्रम, और उनके निर्देश अनुसार ही अभी अभी ज्यादा थोड़ी भीड़ वाली चाल हो गई है। देखो जल तो भगवान शंकर जी को शुरू से चढ़ता आ रहा है, ठीक है, बेलपत्र भी पहले से ही चढ़ते आ रहे हैं भगवान शंकर जी के ऊपर। लेकिन अब चने की दाल वगैरह, काले तिल वगैरह, उड़द वगैरह, नहीं जाने क्या क्या सामान ला करके सब भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दिए। अच्छा, भगवान के ऊपर इतना सब सामान चढ़ाया, कोई आपके मुंह के ऊपर चने की दाल डाल जाएगा, दही डाल जाएगा, या काले तिल डाल जाएगा, या तेल डाल देगा, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। भगवान के ऊपर सामान चढ़ाना वर्जित नहीं है, चढ़ाना उचित है, लेकिन सब सामान चढ़ाने के बाद में शुद्ध जल से पुनः भगवान शंकर जी को स्नान करवाना भी आवश्यक है। और आप लोग बस सामान चढ़ाया, लोटा जल का सबसे पहले चढ़ा देते हो, सबसे पहले जल का लोटा चढ़ाया, और हमने बताया नहीं कि एक लोटा जल सब समस्या का हल, और मन के अंदर हजारों छल, तो क्या करेगा आपका एक लोटा जल? भगवान शंकर को जल चढ़ाने से फायदा क्या है, इसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं है। भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना तो किस प्रकार से चढ़ाना, इसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं है। बेलपत्र कितने चढ़ाने चाहिए भगवान को, वो भी याद नहीं है। बेलपत्र चढ़ाने से फायदा क्या होता है, ये भी याद नहीं है। और भगवान हम सब के शरीर के अंदर विराजमान है। मैं आपको दर्शन भी करवा देता हूं अभी, लेकिन आप किसी को यहां पर पता नहीं है कि भगवान शंकर कहां पर विराजमान है। सबके शरीर के अंदर विराजमान है भगवान शंकर जी।